एपिसोड की शुरुआत में एस का लुकारियो एक रैंडम ट्रेनर एलेक्स के मॉन्फेर्नो से मुकाबला कर रहा होता है और लुकारियो मॉन्फेर्नो को काफी आसानी से हरा देता है। लेकिन फिर भी एस किस्म एलेक्स को मोटिवेट करने के लिए बोलता है, वाओ एलेक्स तुम काफी पावरफुल हो। एलेक्स बोलता है, थैंक यू एस केचम, मुझे काफी पावरफुल बनना है ताकि मैं ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को अपने नाम कर सकूं। और ग्रैंड प्रिक्स टाइटल के सुनते ही एस को कुछ फ्लैशबैक आ जाते हैं केंटो रीजन के, जहाँ पे उसने प्राइमेप के साथ में इसी टूर्नामेंट को जीता था। एस बोलता है एलेक्स से कि मुझे मेरे पुराने प्राइमेप से मिलना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे सेल्डोन सिटी में जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है। तो एलेक्स बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो तभी एस और एलेक्स जो होते हैं वो निकल पड़ते हैं फ्लाइट लेके सेल्डोन सिटी में। और जैसे ही एस किस्म सेल्डोन सिटी में आता है वो मिस्टी ब्रोक से मिलता है और मिस्टी ब्रोक के साथ में वो एंथनी के ट्रेनिंग क्लब में जा रहे होते हैं, बिकॉज वहां पर जाकर ही वो प्राइमेप से मिल पाएंगे। लेकिन वहां पे जाने के लिए इनको एक फॉरेस्ट को पार करना होगा। लेकिन फॉरेस्ट के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है जहाँ पे वार्निंग साइन होता है कि अब बी अवेयर, यहाँ पे एक पागल एनिले पोकेमोन मौजूद है जो कि ट्रेनर्स के ऊपर हमला कर रहा है। ब्रोक बोलता है हाँ मैंने ऐसे कुछ रूमर्स सुने तो हैं, लेकिन फिर भी मिस्टी और एस किस्म डिसाइड करते हैं कि हम तो इसी रास्ते से जाएंगे, छोटा रास्ता है, हम फॉरेस्ट से होकर ही जाएंगे। लेकिन हमारे चारों हीरोज जैसे फॉरेस्ट के अंदर आते हैं उनके ऊपर रॉक स्लाइड अटैक करता है एनिले पोकेमोन। लुकारियो जो होता है और मॉन्फेर्नो जो होता है उस रॉक स्लाइड को कट करते हैं और एनिलेप से मुकाबला करते हैं। और एनिलेप से मुकाबला करते वक्त लुकारियो को कुछ सेंस होता है, लेकिन एनिलेप पोकेमोन वहां से भाग जाता है। तभी लुकारियो जो होता है वो ब्रोक को एक्सप्लेन करता है कि एनिलेप पोकेमोन को कुछ पेन है, कुछ खोने का पेन है। तभी ब्रोक और एस के ऐसे डिस्कशन करते हुए सारे के सारे हीरोज जो होते हैं वो एंथनी के ट्रेनिंग क्लब की ओर पहुंच जाते हैं। हमारे हीरोज जैसे ही यहाँ पे आते हैं एस केचम प्राइमेप को फाइंड करने का ट्राई करता है, लेकिन प्राइमेप कहीं पे भी नहीं होता है। सबके सब शौक में है कि प्राइमेप कहाँ पे है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि प्राइमेप इज नॉट हियर एनीमोर, प्राइमेप यहाँ पे नहीं है और ना ही कभी होगा। और ये आवाज होती है एंथनी की। सारे के सारे हीरो शौक में है। तभी मिस्टी जो होती है एंथनी को बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो, प्राइमेप के साथ में क्या हुआ। तभी एंथनी मिस्टी को बोलता है कि कुछ दिनों पहले की बात है, प्राइमेप लगातार मुकाबले जीता जा रहा था। उसने लगातार 99 मुकाबले जीत लिए और उसका 100 वाला मुकाबला आने ही वाला था। लेकिन तभी बीच में रेबिका मेरी बेटी बीमार हो गई और मैं इसी कारणवश प्राइमेप को ट्रेन कर नहीं पाया। एंड प्राइमेप पोकेमोन ने अकेले फैसला किया कि वो अकेले ट्रेनिंग करेगा और अगला मुकाबला करेगा, और वैसे ही करता है। लेकिन सैडली वो अगला मुकाबला हार जाता है एक माचिम से। एंड तभी प्राइमेप जो होता है धीरे धीरे सैडनेस की ओर चला गया, वो डिप्रेशन में चला गया और उसने तभी मुझे और रेबिका को छोड़कर फॉरेस्ट में भाग गया। एंड वो फिर कभी दोबारा आया नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको ढूंढने का ट्राई नहीं किया, मैं और रेबिका 1 महीने तक लगातार फॉरेस्ट में गए उसको फाइंड करने के लिए। तो इसी के कारण मैंने सारी होप को मार दिया कि प्राइमेप दोबारा कभी आएगा। एस मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्राइमेप का ध्यान रख नहीं पाया। तो तभी एलेक्स बोलता है क्या प्राइमेप इसलिए हार गया बिकॉज वो अपने चैंपियन टाइटल की स्ट्रिक को मेंटेन नहीं कर पाया, ये तो काफी बुरी बात है। एस बोलता है कोई बात नहीं, हम कल प्राइमेप को फाइंड करने का ट्राई करेंगे, हम सब फॉरेस्ट में जाएंगे। तभी रात हो जाती है, सारे के सारे हीरो सो जाते हैं, लेकिन एस और एलेक्स जो होते हैं जाग रहे होते हैं। एस किस्म विंडो की ओर फॉरेस्ट को देखकर सोच रहा होता है कि प्राइमेप तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे होंगे, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। लेकिन दूसरी ओर एलेक्स जो होता है वो मॉन्फेर्नो के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो मॉन्फेर्नो को बोलता है कि यार एक चैंपियन पोकेमोन प्राइमेप जैसा भी हारने पे इतना डिप्रेस हो सकता है, तो आखिरकार जीतने का असली मतलब है क्या। एलेक्स और मॉन्फेर्नो भी सो जाते हैं और एस कसम भी सो जाता है। तभी हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्राइमेप पोकेमोन रेबिका को देखता है जो कि काफी बीमार है और एंथनी काफी सैड होता है बिकॉज वो अपनी बेटी रेबिका का सही से ट्रीटमेंट करा नहीं पा रहा है बिकॉज उसके पास कम पैसे है। और एंथनी जो होता है रोने लग जाता है क्योंकि ये सोचते हुए कि उसकी बेटी रेबिका हमेशा के लिए मर जाएगी फॉर एवर। तभी प्राइमेप जो होता है काफी सैड फील करता है कि यार वो कुछ कर नहीं पा रहा है रेबिका को सही करने के लिए। तभी प्राइमेप जो होता है रियोट से मिलता है। वो रियोट जो है वो एंथनी का राइवल है, लेकिन वो काफी अमीर है।
रियोट जो होता है प्राइमेप के साथ में एक डील करता है जहाँ पे प्राइमेप को अगला मुकाबला हारना होगा जानबूझकर उसके माचेम के खिलाफ, और उसके बदले में रियोट जो होगा वो रेबिका का ट्रीटमेंट कर देगा, वो भी फ्री में, एंड वो किसी को पता चलने नहीं देगा इस डील के बारे में। प्राइमेप जो होता है वो अग्री कर जाता है इस डील को लेके, और अगले दिन मुकाबले के अंदर प्राइमेप जो होता है वो माचेम से हार जाता है। वो मल्टीपल हिट को लेता है माचेम का, एंड वो ब्लीड करना शुरू कर जाता है, और प्राइमेप काफी बुरी तरीके से वो मुकाबले को हार जाता है। लेकिन बदले में रियोट जुबान का पक्का है और उसने रेबिका का ट्रीटमेंट करा दिया। लेकिन मुकाबला हारने के बाद प्राइमेप जो होता है अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर रहा होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, काफी सैड सा हो जाता है। तो वो एंथनी एंड रेबिका को लीव करके फॉरेस्ट में चला जाता है, और फॉरेस्ट में जाते ही वो एस किस्म का स्टेचू बनाता है स्टोन से एंड कोकोनट से। वो एस किस्म की केप बनाता है। प्राइमेप एस को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। वो अंदर ही अंदर महसूस कर रहा होता है कि मैंने मेरे पहले वाले ट्रेनर ओजी ट्रेनर का दिल दुखाया, उसके सारे सपने को धोखा दिया, मैंने सारी चीजों को बर्बाद कर दिया, मैं जीने लायक नहीं हूँ। और वो अंदर ही अंदर इतना ज्यादा गुस्सा और दुखी होता है कि वो 48 बार रेजिंग फिस्ट का यूज करता है पेड़ के ऊपर, और इसी गुस्से के अंदर अचानक से उसके ऊपर एक बॉम्ब आ जाता है, और वो बॉम्ब ब्लास्ट करता है, और एस किस्म का स्टेचू जो होता है वो फूट जाता है, टूट जाता है। तभी प्राइमेप पीछे देखता है, ये सब और किसी ने नहीं, रियोट ने किया होता है। रियोट प्राइमेप को मारने के लिए यहाँ पे आया होता है, और प्राइमेप देखता है कि यार उसका मास्टर, उसका दिल, उसकी जान, उसकी धरती एस किस्म टूट चुका है। तभी प्राइमेप को इतना ज्यादा गुस्सा आता है। पहला उसको हारने का गम होता है, दूसरा उसका एस का स्टेचू टूट गया। प्राइम को इतना गुस्सा आता है कि वो सारे के सारे रियोट के आदमी लोगों को मार देता है। रियोट वहां से भाग जाता है, लेकिन प्राइमेप पोकेमोन इतना ज्यादा गुस्सा करता है और इतना ज्यादा एंगर फील कर लेता है कि वो इवोल्व हो जाता है एनीलैब के अंदर। और वो जैसे ही एनीलैब में इवोल्व होता है, इतने सारे गुस्से के कारण वो सारी मेमोरी को भुला देता है। वो सारी मेमोरी को भुला दिया है, उसको याद नहीं है कि वो कहाँ से आया है, वो क्या है, वो क्या कर रहा है। और उसी दिन से प्राइमेप पोकेमोन ट्रेनर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और तभी एस किस्म की आंख खुलती है और वो बोलता है, ओ ये एक सपना था क्या? प्राइमेप मुझे कुछ बोलना चाह रहा है या फिर ये कुछ और है? तभी एस मिस्ट्री ब्रोक भी जाग जाते हैं और एलेक्स बोलता है चलो हमें जाना चाहिए प्राइमेप को फाइंड करने के लिए। और तभी हमको एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रियोट को इसके बारे में भनक लग चुकी है कि प्राइमेप का पहले वाला ट्रेनर आ चुका है। तो रियोट एक प्लान बनाता है कि मैं पहले तो प्राइमेप को हरा नहीं पाया, तो अब मैं प्राइमेप जो कि एनीलैब में इवोल्व हो चुका है उसको मार डालूंगा, लेकिन ऐसे वैसे नहीं, उसके पहले वाले ट्रेनर के हाथों ही मैं एनीलैब को मराऊंगा। और वो प्लान बनाना शुरू कर देता है। और उधर एस मिस्ट्री ब्रोक और एलेक्स जो होते हैं फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। और तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ पे एक पोकेमोन घायल पड़ा हुआ होता है। पोकेमोन काफी ज्यादा ब्रूटली इंजर्ड होता है और एक ट्रेनर बोलता है एस किस्म से, यहाँ पे आओ, मेरी मदद करो, मेरा पोकेमोन मरने वाला है। इस पोकेमोन को एनीलैब ने मारा है। और वो ट्रेनर जो कि चिल्लाया वो और कोई नहीं, रियोट होता है। रियोट एस की सिंपैथी लेना चाहता है, लेकिन मिस्टी को कुछ सस्पिशियस सा फील होता है। मिस्टी साइड में जाकर वाटर पोकेमोन से जानने का ट्राई करती है। वो वाटर पोकेमोन को बोलती है कि यहाँ पे क्या हुआ। वाटर पोकेमोन सारी सच्चाई मिस्टी को बता देते हैं। और तभी एनीलैब पोकेमोन की एंट्री हो जाती है। अपना लुकारियो और मॉन्फेर्नो पोकेमोन एनीलैब से मुकाबला करते हैं। लुकारियो दोबारा से एनीलैब की ऑरा को महसूस करता है। और तभी ब्रोक जो होता है वो राइस केक निकालता है और एनीलैब की ओर फेंकता है। और एनीलैब पोकेमोन उस राइस केक को केज करके खाने लग जाता है। तभी ब्रोक समझ जाता है कि ये एनीलैब और कोई नहीं, एस का एनीलैब है। और मिस्टी वहाँ पे आती है, एस को बताती है कि यार इन सब के पीछे और कोई नहीं, मिस्टर रायोट है, वही मास्टर माइंड है, वही इन सब के पीछे है। तभी एक मुकाबला शुरू हो जाता है लुकारियो और एनीलैब का, जहाँ पे एनीलैब पोकेमोन जो होता है पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो लुकारियो को भी हरा देता है। लुकारियो फेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी एनीलैब पोकेमोन इतने गुस्से में है कि उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो किसके ऊपर हमला कर रहा है। एनीलैब पोकेमोन रेजिंग फिस्ट यूज करने वाला होता है लुकारियो के ऊपर, लेकिन तभी एस किस्म लुकारियो के बीच में आ जाता है और एनीलैब की डार्क ओरा और एस किस्म की ओरा ग्लो करने लग जाती है। तभी एस किस्म समझ जाता है कि मेरा एनीलैब है और एस किस्म जाता है एनीलैब को जोर से हक करता है। एनीलैब गुस्से में होता है, एस के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन तभी एस किस्म अपनी कैप खोलता है और एनीलैब को पहना देता है। और एनीलैब पोकेमोन जैसे ही उस कैप को पहनता है ना, उसको सारी की सारी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है और एनीलैब पोकेमोन रोने लग जाता है। और वो समझ जाता है
कि ये तो मेरा ट्रेनर है। और 4 डेज का डिस्ट्रक्शन देखकर एंथनी, रेबिका, ऑफिसर जेनी और सारे के सारे सिटीजन और इनफैक्ट मीडिया भी वहाँ पे आ जाती है और हमको दिखाया जाता है कि एनिलेप पोकेमोन रियोट के माध्यम से मुकाबला करता है। एस की स्ट्रेटेजी से, ब्रोक के गाइडेंस से, मिस्टी के मेथड से एनिलेप पोकेमोन रियोट के माध्यम को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सारी सच्चाई मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है और इसके कारण रियोट को ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और तभी एलेक्स जो होता है वो साइड में खड़ा होकर समझ जाता है कि यार पोकेमोन जो होते हैं वो गॉड मोड में जा सकते हैं जब वो एंगर में होते हैं और सारी असली ताकत जो होती है वो ट्रेनर के अंदर होती है। और वो मोनफेर्नो को बोलता है कि मैं भी ऐसी ट्रू पावर को तुम्हारे अंदर जगा के रहूंगा। और तभी एंथनी डिसाइड करता है कि एनिलेप पोकेमोन को सिर्फ एस किस्म ही समझ सकता है, तो वो एनिलेप को दोबारा से एस किस्म को दे देता है और बोलता है कि मेरा ट्रेनिंग पूरा हुआ। एनिलेप ने लगातार 100 मुकाबले जीत लिए, तो अब ये एनिलेप तुम्हारा हुआ। तो एस किस्म एनिलेप को दोबारा टीम में ज्वाइन कर लेता है और एंथनी डिसाइड करता है कि अब वो एलेक्स एंड उसके मोनफेर्नो को ट्रेनिंग देगा। और रेबिका आती है, एनिलेप के सामने रोने लग जाती है और उसको थैंक यू बोलती है उसकी लाइफ को बचाने के लिए। एस, एनिलेप, मिस्टी, ब्रोक जो होते हैं यहाँ से चले जाते हैं और तभी एंड में हमको दिखाया जाता है एस काफी खुश होता है एनिलेप से मिलकर। अब अगले एपिसोड में क्या होगा जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।